किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से कुछ मांगे नहीं बल्कि ईश्वर से निकटता बढ़ाएं, सब कुछ आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति साधना चैनल पर। यहाँ आपको मिलता है भक्ति और मोटिवेटेड वीडियो। और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 17 अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना था कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी विशिष्टताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य के कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धाओं और उनके अनुसार व्यक्तियों के आचरण का वर्णन करते हैं। यह अध्याय कर्म, आहार, तप और यज्ञ के विभिन्न रूपों की चर्चा करता है और यह बताता है कि व्यक्ति की श्रद्धा और उसके कर्म किस प्रकार उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। सारांश 1. 3 प्रकार की श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा के अनुसार मनुष्य का आचरण और उसके कर्म भी उसी प्रकार के होते हैं। 2. आहार के 3 प्रकार। आहार, भोजन को भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। सात्विक आहार जो आयु, बल, आरोग्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है। यह शुद्ध, स्थिर और पोषण युक्त होता है। राजसिक आहार जो कड़वा, खट्टा, अधिक मसालेदार और दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करता है। तामसिक आहार बासी, गंधयुक्त, गला हुआ और अपवित्र भोजन जो स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। 3. तप के 3 प्रकार। तप, संयम को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सात्विक तप जो बिना किसी फल की इच्छा के शुद्ध भाव से किया जाता है। राजसिक तप जो मान सम्मान और अहंकार के लिए किया जाता है। तामसिक तप जो मूर्खता और आत्मतोड़ फोड़ के लिए किया जाता है। 4. यज्ञ के 3 प्रकार। यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ जो बिना किसी इच्छा के शास्त्रों के अनुसार भगवान की कृपा के लिए किया जाता है। राजसिक यज्ञ जो लाभ, अहंकार और दिखावे के लिए किया जाता है। तामसिक यज्ञ जो बिना विधि विधान के, निष्ठा और शुद्धता के बिना किया जाता है। 5. ओम तत् सत के महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी धार्मिक कार्यों में ओम, तत् और सत का उच्चारण आवश्यक होता है। ये शब्द ब्रह्मा का प्रतीक हैं और इन्हें उच्चारित करके किए गए कार्य शुद्ध और सिद्ध होते हैं। निष्कर्ष इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि श्रद्धा के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन, उसका आचरण और उसका कर्म तय होता है। सात्विक श्रद्धावान और सात्विक श्रद्धावान को शुद्ध, धैर्यवान और सात्विक श्रद्धावान की ओर प्रेरित किया जाता है, जबकि राजसी और तामसिक श्रद्धावान को सात्विक श्रद्धावान और सात्विक श्रद्धा की ओर खींचा जाता है।
भगवद गीता के 17वें अध्याय का यह संदेश है कि व्यक्ति को अपनी श्रद्धा को सात्विक आचरण और कर्म करना चाहिए ताकि वह आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति कर